अरे योगी जी इतना अहंकार ठीक नहीं, इतना अहंकार ठीक नहीं। भूल गया अपने दिन जो तेरे साथ होया था। अरे चुप कर बैठा था बिल्ली की तरह और संसद में फूट फूट कर रोया था। थाली कही थाली बजाई, थाली कही थाली बजाई और थाल कहेंगे थाल बजाएंगे। वक्त रहते मान जा, नहीं किसान है अब लठ बजाएंगे। और हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे, आज फिर हिला देंगे। टकराओगे किसानों से मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी टकराओगे गर टिकैत से, तुम्हारे पुराने ठिकाने पे टिका देंगे, तुम्हारे पुराने ठिकाने। और पुराना ठिकाना क्या? मोदी साहब का चाय बनाने का और खट्टर साहब का खिचड़ी बनाने का, एक ही दुकान पे काम करेंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। पंजाब हरियाणा से 250 वकील डेली यहाँ पर आ रहे हैं और हमने एक वादा किया है किसानों के साथ, हम कोर्ट में नहीं और बाहर भी मैदान में कंधे से कंधा लड़ेंगे, कंधे से कंधे के साथ मिलाकर लड़ेंगे। और एक बात और आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को कोई ट्रैक्टर यात्रा नहीं रोक पाएगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर घुसेगा दिल्ली में, कौन ना रोक पाएगा। सत्ता वाले छिप कर बैठेंगे और किसान तिरंगा फहराएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आपने एक ढोंग किया था, एक नाटक किया था कि आप मन की बात जनता से करते हो, लेकिन आपने मन की बात किसी जनता से नहीं की। 1 लाख व्यक्ति सिंधु बॉर्डर या कहीं दिल्ली के चारों तरफ बैठा है और आपने मन की बात सुनने की बजाय मौन धारण कर लिया है। बात और कहना चाहूंगा कि मन की बात जिसने आपने की, किस किस्से की मैं बताना चाहूंगा कि मन की बात नहीं मनमानी है। यह मन की बात नहीं मनमानी है। जब करनी थी हिंदुस्तानी से, जब करनी थी हिंदुस्तानी से तब जाके की आकाशवाणी से, और जब करनी थी तब जाके की आकाशवाणी से, और जब करनी थी किसानों से तब जाके की अंबानी से, और जब करनी थी घर की रानी से तब जाके की स्मृति ईरानी से। मोदी जी मन की बात अब मनवा कर रहेंगे, मन की बात मनवा कर रहेंगे। अब हमने ठानी है, अब हमने ठानी है, हक लेकर जाएंगे, लेनी देनी पड़े चाहे जितनी कुर्बानी है। बड़े दुख की बात है मोदी जी, आज आपने मौन धारण किया हुआ है। हमें वो पल याद है जब आपने क्रिकेट प्लेयर के अंगूठे पे चोट लगने की बजाय 4 दिन आपने खाना नहीं खाया था और एक ट्वीट दुख भरा किया था कि आपके दिल को चोट लगी है। आज 125 किसानों की शहादत हो चुकी है, पर लेकिन आपने मौन धारण कर लिया। और ये मत सोचना कि हम भीख लेने आए हैं, ये हमारा हक है, हम हक है, भीख नहीं समझना, हक है। हक से ले जाएंगे, झपकते पलक से ले जाएंगे, हमें कमजोर मत समझना, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, तुम्हारे हलक से ले जाएंगे। और मोदी जी क्या कहते हैं कि 26 जनवरी को किसान क्या क्या करेगा? अरे 26 जनवरी का किसान बहुत कुछ करेगा। और बता देता हूं कि अन्नदाता ने आज तक क्या क्या किया। जनता को टोल से फ्री करेंगे, जनता को टोल से फ्री करेंगे, तुम्हारे अंबानी को कॉल से फ्री करेंगे, और सत्ता में बैठे लोगों तुम्हें सत्ता के रोल से फ्री करेंगे, तुम्हें सत्ता के रोल से फ्री करेंगे। और क्या क्या करेंगे पूछना चाहता है, और क्या क्या करेंगे? अरे देखना, नया जमाना नया सवेरा होगा, नया जमाना नया सवेरा होगा। और देखना लाल किला पर मुठभेड़ होगी, लाल किला पर मुठभेड़ होगी, और संसद में बैठेंगे किसान। 26 जनवरी की परेड होगी, ट्रैक्टर ट्रॉली की परेड होगी। और कहते हैं कितना मान किया आपका, कितना सम्मान किया मोदी जी आपका जनता ने। आपने झूठ कही तो हमने झूठ पर भी तालियां बजाई, आपने 15 लाख कहा, हमने 15 लाख की बात मानी। आपने कितना झूठ बोला, कितना मान करता है ये आपका हिंदुस्तान का, आप हिंदुस्तान का व्यक्ति। और मैं तो कहता हूं कि आपने थाली कही थी, हमने थाली बजाई थी। और एक मैसेज और देना चाहता हूं, इतना जिद और इतना हट भी ठीक नहीं है मोदी जी। थाली कही थाली बजाई, थाली कही थाली बजाई, और थाल कहेंगे थाल बजाएंगे। वक्त रहते मान जा, नहीं किसान है अब लठ बजाएंगे। और लठ बजेगा तो आप मानोगे। और एक बात, आप एडवोकेट हैं, आप कोर्ट कचहरी में ना लड़कर सड़कों पर क्यों आए हैं? सड़कों पे आने का कारण है हमारा, आपको याद होगा 1857 में जब 1857 की क्रांति आई थी, हर व्यक्ति सड़कों पर आया था। 1947 में हर व्यक्ति सड़कों पर आया था। आज ये क्रांति बन चुकी है। 2020 में एडवोकेट ही नहीं, व्यापारी, गरीब, मजदूर, हर किस्म का व्यक्ति आज किसानों के साथ आ चुका है। और ये जन आंदोलन बन चुका है। और इनको गलतफहमी थी, हमें नक्सलवादी बताया गया, हमें आतंकवादी बताया गया, न जाने कितने षड्यंत्र रचे। और एक बात बता देना चाहता हूं कि मोदी जी दिल्ली की सड़कों की चारों तरफ आप कहते हैं आतंकवादी है, हम बताते हैं कौन है ये। अरे याद करो, जब पंजाब से चले थे आपकी निकम्मी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सड़कें तोड़ने का काम किया, और कहते हैं नक्सलवादी हैं। अरे सुनो, 2 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम कौन हैं। अरे तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं,
तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, रोक ना पाए तुम, तुम्हारे मुंह पर पोत कालिक आए हैं, तुम्हारे मुंह पर पोत कालिक आए हैं, दिल्ली का इतिहास फिर लिखाए हैं, उठकर देखो दिल्ली दरवाजे, दिल्ली मालिक आए हैं, दिल्ली मालिक आए हैं। क्या लगता है 26 जनवरी को परेड हो पाएगी, क्योंकि सरकार और प्रशासन तो आपको रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है? देखिए, सरकार का षड्यंत्र फेल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकार है और अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, और ट्रैक्टर जो हमारा है, ये ट्रैक्टर कोई आतंकवादियों का ट्रैक्टर नहीं है, ये वो ट्रैक्टर है जो खून पसीने से अन्न उगा के तुम्हारा पेट भरता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को दे दी है कि प्रशासन से आप बात कीजिए, आपको परेड में जाना है या नहीं। अभी सिंघू बॉर्डर पर प्रशासन और किसानों की आपसी बातचीत हुई थी, जिसमें ये बात होनी थी कि परेड निकाली जाए नहीं निकाली जाए, लेकिन कोई मसला नहीं निपटा, उस पर कोई हल नहीं आया। क्या कहेंगे? देखिए, आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ऑर्डर में साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की पुलिस की है, आप पुलिस वाले संभालिए। और दूसरी बात यह है कि पुलिस वालों को मीटिंग करने की क्या जरूरत है, हम तो परेड में आ रहे हैं, और संयुक्त मोर्चा का एक हमारा ऐलान हो चुका है, हम किसी पब्लिक को तंग करने नहीं आएंगे, हम राजपथ की परेड खराब करने नहीं आएंगे। हमने तो वहां पर रिंग रोड के चारों तरफ एक दिखाना है कि किसान यहाँ पर बैठा हो, किसान की आवाज और मन की आवाज सुनी जाए। और मोदी जी को मौन धारण करने की क्या जरूरत है, इतनी जिद करने की क्या जरूरत है? अब हमने ये कानून मांगे नहीं, अरे भाई जो कानून हमने मांगे नहीं, आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? अब आप बता दीजिए, मान लीजिए आप एक डॉक्टर पकड़ के आपको ले जाए उठा के और कहें जी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको जी मैं तो स्वस्थ व्यक्ति हूं, मैं ऑपरेशन नहीं चाहता, वो कहेगा नहीं जी करना पड़ेगा, आपके फायदे बनाएगा। ये वही तो कानून है, आपको फायदे बना रहे हैं और फिर कहते हैं संशोधन कर दो। संशोधन क्या है? कोई डॉक्टर कहेगा ठीक है जी आपको ऑपरेशन तो होगा ही होगा, पेट में ना कराओ पीठ पे करा लो। ये वो बातें करते हैं, इतनी अनाड़ी वाली बातें करते हैं, बड़े शर्म की बात है। राजेश टिकैत जी का एक बयान आया है कि ट्रैक्टर और टैंक दोनों अगल बगल चलेंगे, एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। क्या लगता है तैयारी पूरी है आपकी? देखिए, एक बात और कही थी उन्होंने, जवान और किसान भी बराबर बराबर चलेगा, ट्रैक्टर भी चलेगा, टैंक भी चलेगा। टैंक किसका है? टैंक किसानों का है, किसानों के बेटे का है, इस जनता का है, मोदी जी का नहीं है। और कहता हूँ जब जब झूठ बोल के सत्ता हथियाई जाती है ना, ऊपर वाला भी नाराज होता है। जब से मोदी राजगद्दी पे बैठे हैं, झूठ की सत्ता हथियाई है, तब से कितने कुदरत ने मार इस दुनिया के ऊपर डाली है। अब याद रखना। और ये मोदी जो कहता है कि ये तो चले जाएंगे, और मैं एक बात कहता हूँ, ये जो आपका एक गोबर पात्रा जो बैठता है टीवी पे बार बार पता क्या बोलता है, अजी पंजाब किसान और ये पश्चिमी यूपी वाले तो ये एमएसपी जो ले गए हैं ये तो 70% ले गए हैं। अरे मैं मूर्ख तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये जो उत्तरी पश्चिमी जो भारत है ना, शहादत की रिपोर्ट उठाइए, शहादत के आंकड़े उठाइए, यहाँ पे 70% किसानों के बेटे सीमाओं पे शहादत दे रहे हैं। और आप आंकड़े उठा के देखिए, हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। और एक बात बता दूं, मैं दो पंक्तियों के माध्यम से अपने किसान भाई को, जिसकी यहाँ पर आज सिंधु बॉर्डर पर बैठकर या दिल्ली के चारों तरफ बैठकर 150 किसानों की शहादत हो चुकी है और उनका बेटा सीमा पर लड़ रहा है, और एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ कि मेरे किसान भाई बोल दे अपने बेटे को, मेरे किसान भाई बोल दे अपने बेटे को। मैं दुख से सुनाना चाहता हूँ कि यूं ना सीमा पर जान दे, यूं ना सीमा पर जान दे, एक बार अपनी बंदूक अंदर के गद्दारों पर भी तान दे, अंदर के गद्दारों पर भी तान दे। एक बार अपनी बंदूक अंदर के गद्दारों पर भी तान दे, आपने बड़ी खूब पंक्ति कही है। इसीलिए जवान और किसान सड़कों पर आ गए हैं, जवान भी बॉर्डर छोड़कर आंदोलन में शरीक हुए हैं। देखिए, आज जो जवान हमारा जो रिटायर्ड होके आ चुका है, जो वीआरएस लेके आया, आपके सामने आंदोलन में बैठा हुआ है, और जो जवान सीमा पर लड़ रहा है वो इतना ड्यूटी का पाबंद है कि अपनी सीमा छोड़कर नहीं आएगा, लेकिन दिल किसानों के साथ है। और ये इतना अहंकारी बन चुका है, जब इस गद्दी पर बैठा था कितना झूठ के बोला था। मैं कहता हूँ ये फीट में छुरा घोंपने का काम किया मोदी जी ने, किसानों की, जनता की फीट में छुरा घोंपा है। और कितने अहंकारी बैठ चुके हैं। एक मैं आपकी बात करता हूँ, मैं अभी यमुनानगर से आ रहा था, हमें रोकने का काम किया झंडा देके पुलिस ने, और योगी जी यहाँ बैठे हैं जो अपने आप को संस्कारी कहते हैं, कितना अहंकारी बन चुका है। और वो बोलता है कि अपने झंडे उतार के जाइए। पुलिस वाले में जो हमारे किसान के बैठे थे, उन्होंने कहा कि वकील साहब, जब मैंने कहा जी मैं वकील हूँ, उन्होंने कहा जी आप इधर से चले जाइए, हमें रोकने का ऊपर से आदेश आया हुआ। मोदी जी, मैं आपके लिए भी दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि मोदी जी, मोदी जो आपकी योगी की बात करता हूं कि अपने दिन भूल गया जब अखिलेश की सरकार में, जब अखिलेश सरकार में आपने अपना ड्रामा किया था, पुलिस ने मेरे साथ इतनी जाती गई, भूल गया अपने दिन। अरे योगी जी, इतना अहंकार ठीक नहीं, इतना अहंकार ठीक नहीं, भूल गया अपने दिन जो तेरे साथ होया था। अरे चुप कर बैठा था बिल्ली की तरह और संसद में फूट फूट कर रोया था, फूट फूट कर रोके अपनी व्यथा सुनाई थी कि पुलिस जाति करती है। आज किसानों के ऊपर जाति करता है, आज मुरादनगर में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे भी प्रार्थना करता हूँ, अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार जिसने गया, इस वजूद मिट के चला गया। कितने लोग चले गए, रहा ना रावण रहा ना कंस,
रहा ना रावण, रहा ना कंस, रहा ना हिटलर, रहा ना सद्दाम और गया गद्दाफी है। अरे तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारे लिए तो किसानों की ललकार काफ़ी है। कैसे? मैं इस पर चर्चा करता हूँ क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि 3 कानून ये मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तानी के लिए नहीं बनाए। और आप भी बड़ी चर्चा करते हो कि मोदी जी की कोई संतान नहीं, कोई बेटे नहीं। मोदी के 2 बेटे हैं, एक अंबानी एक अंडानी, उनके लिए लड़ रहा है, उनसे पैसा लिया हुआ है उसने और उनकी लड़ाई लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? बीच में फंस गया। एक तरफ तो किसान लट लेके बैठ गया, एक तरफ अंबानी और अंडानी बैठ गया, अपना पैसा वापस मांग रहा है, उसकी मजबूरी है। लेकिन ये बिल जो है पूर्णतः किसानों के खिलाफ है। कालाबाजारी को रोकने के लिए आप किसी भी किसान की फसल को स्टोर नहीं कर सकते। पहला कानून बनाया अमेंडमेंट करके, एक लाइसेंस दे दिया गया कि कितना भी स्टोर कर सकते हैं। दूसरा कानून क्या बनाया गया आप जानते हो? हमें बहकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों के लिए बनाया, किसान कहीं फसल बेच सकता है। नहीं, ये उसके लिए बनाया जिसने बड़े बड़े गोदाम, हरियाणा में करनाल में 200 एकड़ में बड़े बड़े गोदाम बना लिए। जब अंबानी ने कहा जी मेरे गोदाम बना दिए, लाइसेंस दे दिया, मैं फसल कहाँ से लेके आऊँगा, तब उसके लिए कहा आप दूसरा कानून ले जाओ, ट्रेड एंड कॉमर्स। वो बिहार से भी अपने धान लेकर यहाँ आ सकता है। फिर वो कहने लगा जी मैं ले तो आऊँगा लेकिन मैं किसानों के पास जाऊँ, उनके पास मेरे साथ ऐसा कॉन्टैक्ट करो कि जिससे किसान मुझे फसल दे। फिर तीसरा कानून बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये तीनों कानून अंबानी और अंडानी के लिए बनाए गए, हमारे लिए नहीं बनाए गए, गरीब के लिए नहीं बनाए गए। और मैं एक बता देता हूँ आपको, ये लड़ाई किसान अपनी नहीं लड़ रहा, किसान लड़ रहा है गरीब की और मजदूर की। किसान का भाई, जो मैं एडवोकेट हूँ, मेरा भाई किसान है, मेरे पास खाने के गुजारे के लिए दाल सब्जी मिलती रहेगी। लेकिन गरीब को और मजदूर को जिस दिन रिलायंस और अंबानी लेके बैठ गए तो आपको 50 रुपये मिलेगी। आप अंदाजा लगाइए, रेहड़ी पे 5 रुपये किलो सब्जी मिलती है ना, अंदर जाना रिलायंस में नैपकिन के अंदर वो 50 रुपये किलो मिलती है। 2 पंक्तियों के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इन किसानों की तरफ से? मैं यही कहूंगा कि ये किसान अन्नदाता है। अरे ये 2 पंक्तियों में खत्म करना चाहता हूं कि हिलाई सरकारें पहले भी, हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे, आज फिर हिला देंगे। टकराओगे किसानों से, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दोगे। रहोगे ना आसमान में, रहोगे ना पताल में, धरती से वजूद मिटा देंगे, धरती से वजूद मिटा देंगे। और टकराओगे गर टिकैत से, तुम्हारे पुराने ठिकाने पे टिका देंगे, तुम्हारे पुराने ठिकाने। और पुराना ठिकाना क्या? मोदी साहब का चाय बनाने का और खट्टर साहब का खिचड़ी बनाने का, एक ही दुकान पे काम करेंगे।